हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी, वो भी कहानियों के माध्यम से याद करने का मौका बिना लिखे। यस, यह वह स्थान है जहां पर हम वोकैबुलरी याद करते हैं डायरेक्ट कहानियों से, बिना लिखे। राइट, तो बिना लिखे जब कह रहा हूं तो इसका मतलब है जितने भी आज हमारे साथ नाइव है, नाइव भी कौन होता है गाइस? जो नए हैं, जैसे उन्होंने भोला भी कहते हैं, मैंने आपको बताया है कि नाइव इज इनोसेंट एज वेल। तो इनोसेंट है मतलब इसको इस काम में नहीं आता, तो वहां पे भी इसका यूज में लिया जा सकता है। जो अमेच्योर है, अमेच्योर भी कौन होते हैं गाइस? जो किसी काम में बिगिनर्स हैं, नोविस हैं, पोस्टुलेंट्स हैं, नियोफाइट्स हैं, डेब्यूटांट हैं, रूकीज हैं, टायरोज हैं। सो वी हैव लर्नड ऑल दीज वर्ड्स, हमने सारे वर्ड्स याद कर लिए हैं। अब इसके आगे एक मुहावरा भी होता है जो मैं आपको कल की स्टोरी में बताऊंगा, जो किसी एक नौ सीखे के लिए होता है, नए नए व्यक्ति के लिए होता है। ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में नया नया हो या जिसको वो काम नहीं आता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए मुहावरा होता है। राइट, चलिए, तो आज की जो हमारी कहानी है गाइस, आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका है एक क्रेन। क्रेन क्या होता है? सारस। राइट, ये पक्षी होता है क्रेन। सारस जो होता है, सारस या बगुला जिसको अपन कह सकते हैं, दैट इज क्रेन। यह हमारी कहानी का आज का प्रोटैगनिस्ट है। और यह जो आज एनेक्डोट हम सुनने वाले हैं, एनेक्डोट जो हम सुनने वाले हैं, यह भी एक फेबल है। फेबल आई होप आप सभी को पता ही है, अब आप जान चुके हैं फेबल क्या होती है। फेबल होती है ऐसी कहानियां जिसके अंदर हमें कुछ मॉरल शिक्षा दी जाती है। और आज की जो शिक्षा है वह है टिट फॉर टैट। यह आप सभी को पता है, बचपन से सुन रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको एक और मुहावरा बताया था, दैट इज टू पे इन द सेम कॉइन, जैसे को तैसा। तुमने मुझे फूटी कौड़ी दी, मैं भी तुम्हें फूटी कौड़ी दे रहा हूं। सो दैट इज ऑल्सो यूज एज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। राइट, तो ये आज की हमारी कहानी का जो है वह मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी है नंदन वन की। यह एक जंगल की कहानी है। उस जंगल के अंदर सभी जो जानवर हैं वे बड़ी ही पीस एंड हार्मनी और अकॉर्ड से रहते थे। अकॉर्ड इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। यह गाड़ी भी आती थी होंडा की, होंडा अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब ही होता है सामंजस्य, इसी से बनता है अकॉर्डिंग। राइट, अकॉर्डेंस। तो ये जो अकॉर्ड और हार्मनी, हार्मनी भी क्या होता है? सामंजस्य। राइट, तो इससे बनता है हारमोनियम, जब आप ट्यून्स में सामंजस्य बैठाते हो। सो दिस इज हार्मनी एंड दैट इज अकॉर्ड। फाइन। तो उस जंगल के जितने भी जो जीव जंतु थे नंदन वन के, वे सभी आपस में बहुत ही अकॉर्ड और हार्मनी से रहते थे। उन सभी के बीच में बहुत ही अच्छी एमिटी थी, बहुत ही अच्छी कैमराडीरे थी। राइट, कैमराडीरे क्या होता है गाइस? कैमराडीरे भी होती है दोस्ती, एमिटी। एमिटी इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो एमिटी हो गया, कैमराडीरे हो गया, इनका मतलब ही होता है फ्रेंडशिप। इसका एक और सिनोनिम होता है, दैट इज एफिनिटी। तो उनके बीच में अच्छी एफिनिटी थी, उनके बीच में अच्छी एमिटी थी, उनके बीच में अच्छी कैमराडीरी थे, और दे वर लिविंग वेरी पीसफुली, बहुत ही पीसफुली रह रहे थे। इस वर्ड से आपको बता दूं, इसका एक ऑपोजिट जो होता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड क्या होता है? विवाद। अकॉर्ड क्या हो गया? सामंजस्य। और डिस्कॉर्ड क्या हो गया? विवाद। इसी से एक बहुत अच्छा फ्रेज बनता है गाइस, दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की जड़। अब आप देखेंगे गाइस, यह आप लोग भी यूज कर सकते हो, बिकॉज जितने भी सिबलिंग्स हैं, अभी जितने भी जो क्रॉनीज हैं जो साथ में रह रहे हैं, सिबलिंग्स जो घर पे रहते हैं, क्रॉनीज जो पीजी वगैरह या बाहर जाके जो पढ़ रहे हैं, तो अपने रूममेट्स के साथ जो रहते हैं, तो आपके बीच में भी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि चार्जर कई बार एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाता है, कई बार एयरबड्स होते हैं वो आपके जो होते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाता है, कई बार एसी कूलर के आगे कौन सोएगा, दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाता है। सो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कई बार जो सिस्टर्स आप लोगों के लिए जो होता है, दैट इज चप्पल भी हो जाती है, बिकॉज जो भाई होते हैं, है ना, जो गाइज होते हैं, बॉयज होते हैं, दे आर लाइक यति। यति मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हिम मानव होते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं। तो जो बॉयज होते हैं दे आर दैत्याकार, जो गर्ल्स होती है दे आर नॉट।
तो जब भाई होते हैं वह बड़े हो जाते हैं तो कई बार बहनों की चप्पल पहन जाते हैं जल्दी में, तो उनकी जो चप्पल है वो चौड़ी हो जाती है, तो फिर वो उनको बहुत ढीली ढीली सी लगती है। सो दैट इज ऑल्सो द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट। ये आप सभी ने एक्सपीरियंस करा है, मैंने तो करा है ना। वेन एवर आई यूज टू वेयर माई सिस्टर्स स्लीपर्स, शी ऑलवेज यूज टू येल एट मी, है ना, वो हमेशा मेरे ऊपर येल करती थी। येल का मतलब क्या हो गया, चिल्लाना, है ना। सो इट इज अ वेरी गुड फ्रेज, दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आपको मुझे बताना है इसका एक और सिनोनिम मुहावरा होता है झगड़े की जड़ का, है ना। आप में से कईयों को पता होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ये मैंने वैसे अपनी कहानी में बताया महाभारत के अंदर भी, बिकॉज पांडव और कौरवों के बीच में भी जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था दैट वाज फिफ्डम, जागीर, है ना। ये हम देख ही चुके हैं, मैंने आपको बताया भी है गाइस, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका सिनोनिम फ्रेज क्या होता है ना। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, इवन फॉरेन वर्ड्स बताए जाते हैं, बट आई डू नॉट गिव देम कैटेगरीज, बिकॉज कैटेगरीज से हमें तो पता होना चाहिए व्हाट वी हैव टू डू विद कैटेगराइज। मैंने आपको बताया था कैटेगराइज आपको कब करना है, जिन बच्चों को भी डॉजेस बनाने का शौक है ना, नोट्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपने रजिस्टर कॉपी के अंदर आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि ये फ्रेजेस में एक साथ लिख लूं, है ना, ये सिनोनिम्स में एक साथ लिख लूं, और यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक साथ लिख लूं। मैंने आपको बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स भी बताए हैं, जैसे कि अमोर, पैरामोर, एल्मा मैटर, इनसीटो, एक्सीटो, स्विंडल इज अगेन अ फॉरेन वर्ड, है ना। सो वी हैव डन लॉट ऑफ फॉरेन वर्ड, अभी भी बहुत सारे रहे। हमने जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आया था सू मोटो, दैट इज ऑल्सो, एंड आई एम सो सॉरी, आई वॉज नॉट वेल, आई हैड कंजक्टिवाइटिस, सो आई कुडंट रिकॉर्ड न्यूज़पेपर येस्टरडे। सो मी कल्पा आपको मैं बता चुका हूं, इट इज अगेन अ फॉरेन वर्ड। मी कल्पा का मतलब ही होता है माई फॉल्ट, माई बैड, फाइन। तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन इन माई आई। तो टुडे यू गोना गेट इट, है ना, टुडे यू गोना गेट, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड 2, फाइन, सो दैट यू कैन हैव कल का भी आपका। चलिए, अब होता क्या है कि नंदनवन के जितने भी जानवर थे, जितने भी जीव जंतु थे, तो वे सभी, उनके बीच में अच्छी एफिनिटी थी, अच्छे एमिटी थी, अच्छी कैमराडीरे थी, एंड इसी कारण से वो सभी आपस में बहुत पीस, हार्मनी एंड अकॉर्ड से रहते थे। देयर वाज नो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम। अब क्या है कि वहां पर एक बहुत ही कनिंग, बहुत ही स्लाई, बहुत ही एस्ट्यूट जो है ना, वह एक बहुत ही कनिंग, चालाक, चतुर एक वहां पे लोमड़ी रहती थी, है ना। कनिंग एज फॉक्स, आपको पता ही है, एक बार एस्ट्यूट को अपन छोड़ेंगे, है ना, कि आई एम नॉट कंफर्म कि इसी का होना चाहिए, बट फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। स्लाई इज डेफिनेटली, इट इज कनिंग। जो श्रूड होता है उसको हम कहते हैं, राइट। सो ही वाज वेरी श्रूड, और उसकी जो दोस्ती थी वह थी क्रेन के साथ में, है ना, उनके बीच में अच्छी एमिटी थी। लेकिन जो फॉक्स था, है ना, जो लोमड़ी थी, वो बड़ी चालाक थी, और वो हमेशा उस जो सारस था वह उससे बहुत ज्यादा एनवियस रहता था। He was green-eyed monster. He was green-eyed monster toward that crane. वो हमेशा उससे जलता था, है ना, कि वो इतना सुंदर है, लोग बाग उसको देखते हैं, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी उन सारसों के झुंड को देखने के लिए आते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसको, जो पक्षियों का झुंड होता है दैट इज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना। फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है। इससे एक मुहावरा भी मैंने आपको बताया था, दैट बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, राइट। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, दैट मीन्स चोर चोर मोसेरे भाई, कि जो एक जैसे होते हैं वो साथ में रहते हैं, कि तो जैसे तू भी नहीं पढ़ता मैं भी नहीं पढ़ता, तो वी आर गुड क्रॉनीज, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बर्ड्स ऑफ फेदर, कि जो पंख वाले पक्षी हैं वह एक साथ रहते हैं। अब बोलेंगे सर बिना पंख वाले पक्षी, पेंगुइन्स, दे आर बिना पंख के होते हैं, है ना। तो जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स वाले हैं वो सब साथ में रहते हैं, और जो बिना उसके हैं वो भी साथ में रहते हैं। तो चोर चोर मोसेरे भाई, तो दैट इज फ्लॉक, है ना। तो जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है उनको देखने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं, बिकॉज जो सारस, जो बगुले होते हैं, दे आर क्वाइट एंटाइसिंग, बड़े पिंक पिंक से उनकी चोंच होती है, बड़े वाइट वाइट से उनके पंख होते हैं, तो उनको सब देखने के लिए आया करते थे। एंड फॉक्स यूज्ड टू बी ग्रीन आइड मॉन्स्टर टू दैट,
फाइन, उसको उससे जलन होती थी। तो अब क्या होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था सो दैट जिससे कि वह उसे पेजोरेटिव फील करा सके। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव क्या होता है गाइस, इंसल्टिंग, डेरोगेटरी फील करा सके, उसको बहुत इंसल्टिंग फील करा सके। तो गाइस यह भी अगर आप देखेंगे तो मैंने भागवत कथा नहीं, महाभारत के अंदर ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जिन्होंने महाभारत की सीरीज देखी है तो आपको ये वर्ड याद हो चुका होगा, दैट इज पेजोरेटिव और डेरोगेटरी। इसका एक सिनोनिम भी मैंने आपको याद कराया था, तो जो पुराने व्यूअर्स हैं वह मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दैट व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंसल्ट का। और तो जो फॉक्स था वो कभी भी मौका नहीं छोड़ता था उसको पेजोरेटिव फील कराने का। अब क्या हुआ, यहां पर उसने एक प्लान बनाया, उसने एक स्ट्रैटेजिम बनाया कि कैसे मैं इसको नीचे दिखाऊं, है ना, कैसे मैं इसको पेजोरेटिव या डेरोगेटरी फील कराऊं। तो यह वैसे तो कहने के लिए उसका फ्रेंड है ना, लेकिन वो मनी मन है ना, तो उसका ये जो इंटेंशंस थे, जो सारस सा जो क्रेन था वो बेचारा बहुत ही सीधा साधा नाइव सा था, इनोसेंट सा, है ना। तो जो लोमड़ी आपको पता ही है कि इट इज वेरी स्लाई, बहुत ज्यादा श्रूड होती है। तो अब वो क्या करता है, वो एक दिन उसको बोलता है कि मित्र तुम कितने अच्छे हो, है ना, मैंने तुम्हें कभी भी कुछ दिया नहीं है, तो आज मैं तुम्हें, आज शाम को तुम्हें मैं फीस्ट देना चाहता हूं। फीस्ट क्या होती है, दावत। फीस्ट क्या होती है गाइस, दावत, है ना। तो कहता है कि आज मैं तुम्हें फीस्ट देना चाहता हूं। तो जो सारस है, जो बगुला है, ये सुन के वो बड़ा ही हेल्सियन हो जाता है। हेल्सियन क्या होता है गाइस, क्या होगा अगर आपका मित्र, आपका क्रॉनी आपको कहे कि भाई आज मैं तेरे को पार्टी दे रहा हूं, तो ये सुन के आप क्या हो जाओगे, हेल्सियन। हेल्सियन इज हैप्पी, इट्स अ गुड वर्ड, ये हम पहले भी देख चुके हैं, फाइन। लेकिन मैं अब आपको एक एक करके, बिकॉज देयर आर अराउंड 15 सिनोनिम्स व्हिच आई नो ऑफ हैप्पी, है ना, तो अपन एक एक करके अब देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो नॉविस हैं जो जुड़े हैं। बट आपको कह दूं, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो भी आपको हेल्सियन उसके अंदर दिख जाएगा, और भी इसके अंदर मैंने सिनोनिम्स याद करवाए हैं, जैसे कि इलेटेड हम देख चुके हैं, जुबिलेंट हम देख चुके हैं। ये महाभारत की कहानी जो थी, जिसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जब शांतनु का और गंगा का मैंने जो कहानी सुनाई थी कि कैसे इसकी महाभारत की नींव रखी गई थी, कि कैसे ये जो उसका कुल है को कुरुवंश कैसे आगे बढ़ा था, उसकी स्टोरी क्या है, तब मैंने बताया था आपको। तो मर्थफुल भी था वहां पर, ग्ली भी था, ग्ली, है ना, और भी दो चार थे, लेकिन अभी ठीक है, आपको मैंने 5 यहाँ पे लिख दिए हैं, हेल्सियन, इलेटेड, जुबिलेंट, मर्थफुल एंड ग्ली, फाइन। तो अब जो हमारा क्रेन है, जो हमारा सारस है, वह भी बहुत ज्यादा हेल्सियन होता है, बहुत इलेटेड होता है, बोले वाह आज मेरे जो क्रॉनी है उसने मुझे शाम को फीस्ट पे बुलाया। तो हम भी बड़े खुश होते हैं जब हमारे पास भी कोई दावत का इनविटेशन आता है ना, तो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, बिकॉज जो इंसान है, इंसान की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है खाना। इसलिए हम, आपने देखा होगा समाज में एक दूसरे को ओबलाइज करने का या किसी को खुश करने का जो है वह है खाना। इसलिए हम इतने बड़े बड़े, आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो शादी ब्याह है उसके अंदर इतना खर्चा लगाते हैं खाने के ऊपर, है ना, क्योंकि हमें समाज को खाने से ही संतुष्ट। इसलिए आप किसी को कुछ काम करवाना होता है उसको भोजन पे बुलवाते हैं, उसको भी हम खाना खिलाते हैं, किसी काम निकलवाना है ना। सो दैट इज, जो भोजन है वह आदमी को बड़ा खुश करता है, जीव जंतुओं सभी को। तो अब क्या होता है कि वह जो सारस है वह शाम को बढ़िया, है ना, अडोनिस बनकर, हैंडसम बनकर, बाल बाल बनाकर, अडोनिस इज हैंडसम, स्प्रूस इज हैंडसम, डैंडी इज हैंडसम, so he becomes Adonis, he becomes spruce, he becomes dandy, तैयार व्यार होके बाल बाल बना के अपने पंख वंख सजा कर, है ना, एंड वह पहुंच जाता है फॉक्स के घर पर, है ना। अब वो फॉक्स के घर पे पहुंचता है, अब वो दोनों काफी चिट चैट कर लेते हैं, गॉसिपिंग कर लेते हैं। तभी जब खाने का टाइम आता है तो अब वह खाना लगाता है ना ऑन द प्ले, वो टेबल, है ना। तो जब वो खाना लेकर आता है तो वो देखता है कि जो फॉक्स है वह एक बहुत ही चौड़ी थाली के अंदर खाना लेकर आया है, खिचड़ी है व्हाटएवर। तो अब यहाँ पे वह सारस को भी परोसता है। तो जब वो सारस को भी सर्व करता है, आपने देखा होगा जो सारस की बीक है, बीक क्या होती है गाइस, चोंच, है ना। तो जो चोंच होती है उसकी सारस की, वह बड़ी लंबी है, एंड वह
ऐसे प्लेट में मुंह मारकर वह नहीं खा सकते। ऐसे चिड़िया खा सकती है, सारस नहीं खा सकता ना, सारस ऐसे ऐसे करके नहीं खा सकता, उसके जो खिचड़ी टाइप जो है लिक्विड टाइप वो उसकी ऐसे चोंच में नहीं आ रहा। एंड ही वॉज ग्रैपलिंग विद दैट प्लेट, वह उससे ग्रैपल कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। ही वॉज ग्रैपलिंग विद दैट फूड एंड दैट प्लेट। अब सारस जो है ही वॉज स्टार्विंग, ही वॉज स्टार्विंग, उसको भूख लग रही थी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हमें पता होता है कि आज हमारा कोई मित्र या आज हम कहीं जाने वाले हैं तो हम भी भूखे रहते हैं थोड़े से। आपको पता ही है शादियों में जब आप जाते हो, जब आपके पास कोई नप्शियल का कार्ड आता है, नप्शियल इज अ गुड वर्ड, ये भी फॉरेन वर्ड है, बट नप्शियल इज मैरिज, राइट। तो जब आप भी मैरिजेस या नप्शियल्स में जाते हो तब आपने देखा होगा कि आप भी दिन में थोड़ा कम खाते हो क्योंकि रात को अपन को अच्छे से पेलना है, फाइन। तो ये भी क्या करता है कि सारस बेचारा दिन भर से कम खाता है कि यस आज मुझे लोमड़ी मेरे मित्र के क्रॉनी के घर पर मुझे जाकर खाना है। तो अब वो भूखा है, he was starving, अब उसके सामने खाना है लेकिन he was not able to eat it, he was not able to take it। तो वो बहुत ग्रैपल कर रहा होता है और जो फॉक्स से बार बार उसको टीज कर रहा होता है, उसका जीर उड़ा रहा होता है, राइट, कि अरे तुम खा क्यों नहीं रहे मित्र, अरे तुम मित्र खा क्यों नहीं रहे, है ना। तो लोमड़ी को बड़ा मजा आता, बोले कि यस मैंने आज इसको बड़ा ही मजा चखाया, इसको आज मैंने भूखा है ना। तो अब ये जो सारस है उसको बहुत ज्यादा पेजोरेटिव फील होता है, बोले कि यार इसने मुझे खाना घर पे बुलाया भी और मुझे खाना भी नहीं खिलाया। तो जो उसका हॉस्टाइल बिहेवियर था, हॉस्टाइल क्या होता है, दुश्मनों जैसा, तो जो उसका हॉस्टाइल बिहेवियर था उससे जो सारस है उसको बहुत तेज वैक्स आता है, मनी मन वैक्स आता है, मतलब उसको गुस्सा आता है। इसके भी हमने बहुत सारे सिनोनिम देखे हैं, वैक्स है, रैथ है, वेहेमेंट है, वेहेमेंट हुआ, वैक्स हुआ, रैथ हुआ, राइल हुआ, रेज हुआ, कैफे हुआ, इसकी हमने बहुत सारे सिनोनिम्स देखे हैं। और अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि इतने सारे वर्ड्स मैं आपको नहीं कह रहा याद करने के लिए, आप उसमें से वैक्स याद कर लो, जितने भी आज नॉविस है। जो पुराने स्टूडेंट्स है गाइस, उनको मैं बता रहा हूं कि ये हमने सारे वर्ड्स याद कर लिए हैं, और यह अगर आप पुराने वाले वीडियोस देखेंगे तो you'll be able to, आपको भी याद हो जाएंगे, जितने भी आज अमेच्योर्स हैं, जितने भी नॉविस हैं, नाइव है, टायरोज है, रुकीज है। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। और मेरे जो वीडियो का पर्पस है, मेरे जो इस प्लेटफॉर्म का पर्पस है, आपको याद करवाना, ना कि मुझे यहां आकर दिखाना कि देखो मेरे को कितने वर्ड्स याद है, फाइन। और ये ऐसे लिखकर, सी गाइस, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं बता दूं कि यह एक वर्ड लिखकर, तो अगर आपके इसको सिनोनिम्स है तो वो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। क्यों आपको मेरा चैनल देखना है? मेरे चैनल का पर्पस है कि मैं आपको याद करवाऊं। जब मैं वोकैब की क्लास लेता हूं तो उसके अंदर मेरा पर्पस रहता है, माय बुल्स आई इज दैट द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दे मस्ट बाय हार्ट दीज वर्ड्स एंड यू डू नॉट हैव टू पुट योर एंडेवर्स इनको याद करने के लिए। आई एम हियर टू शेयर योर बर्डन और रिड्यूस योर बर्डन ऑफ रीआइटरेशन और ऑफ रिमेंबरिंग दीज वर्ड्स, फाइन। तो इसीलिए एक एक वर्ड करके ही लिखें। लेकिन कई बार बच्चे क्या होता है, बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमें बहुत सारे वर्ड्स दे दो। अरे बहुत सारे वर्ड्स में देके करूं क्या? आज मैं लिख दूं, मैं कहानी को सुनाऊं आपको, मैं बहुत सारे वर्ड्स दे सकता हूं कि आओ चलो लिखें अपन, है ना। अभी फॉरेन वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं अभी स्टोरीज के अंदर डाल नहीं पाया, जैसे कि इप्सो फैक्टो हो गया, फॉक्स पॉपुलाए हो गया, फॉपा हो गया, आपके इन सीटू एक्स सीटू वी हैव सीन, देन योर बेटेनॉयर हो गया, आपके पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गया। बट मैं यहां पर आपको अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं आता, राइट। तो इसीलिए गाइस, अगर मैं आपको एक एक वर्ड बता रहा हूं तो आप उसको याद करने की कोशिश करें, ना कि रन फॉर। एंड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो, स्टूडेंट्स की भी एक कैटेगरी है, दे आर ऑल्सो इनसैशिएबल। व्हाट इज इनसैशिएबल? जल्दी से संतुष्ट नहीं होते कि नहीं हमें और दे जल्दी। डोंट बी इन अ हरी, है ना, यू शुड नॉट बी इन अ हरी। हमें थोड़ा सा काम राउंड, और एक कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हम जल्दी उस पर पहुंचेंगे। जैसे आप जंप मारने की कोशिश करते हो तो यू फॉल डाउन, फाइन। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है बच्चा। चलिए, तो डोंट बी इनसैशिएबल। एंड जो पुराने हैं उनके लिए मैंने रिवाइज कराया है, जो नए हैं उनके लिए एक एक वर्ड ही अपन ध्यान रखें, है ना। और अब जब आप स्टोरी लिखोगे, मेरा पर्पस है कि आप इसको कैसे डॉसेस बनाना है गाइस। जब आप वीडियो देख लेते हैं उसके बाद में आप फोन साइड में रखें और फिर आप स्टोरी को
अपने उससे लिखें, है ना। जैसे कि आज की हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट जो है वो है एक क्रेन है ना। ये कहानी है नंदनवन की, जहां पर जो जानवर थे वो बहुत ही हार्मनी और अकॉर्ड से रहते थे। और यहाँ पर जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है उसका एक क्रॉनी भी था, है ना। उनके बीच में बड़ी अच्छी एफिनिटी, कैमराडीरे या उनके बीच में अच्छी एमएटी थी। तो अब जो लेकिन जो फॉक्स था ही वॉज वेरी स्लाई। तो ऐसे आपको कहानी लिखनी है और वहां पर आपको वर्ड्स लिखते जाने हैं। तो अगर ये बच्चा कोई कर लेगा पूरा प्रोसेस तो डेफिनेटली विल बी एबल टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी, देन दैट इज ऑल्सो विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स। जो मेरे को चाहिए कि हमारी पढ़ाई, टीचर का काम है आपकी पढ़ाई को आसान बनाना, ना कि आपके ऊपर और चीजें ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर डाले रखना। मेरा क्या है, आप अच्छा फिर मेरे पास क्यों, आप डिक्शनरी उठाओ उसमें से आप सिनोनिम याद करते रहो, तो ये नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए आई हैव कम अप विद अ न्यू मेथड बिकॉज आई हैव सीन मेनी टीचर्स दे कम एंड दे टेल यू द वर्ड। अब एक बार बताइएगा आपके वर्ड जो है, जैसे कि मान लो अब ये वर्ड किससे बना है, क्या आपके पेपर में आने वाला है, क्या कोई ऐसा पेपर है सिवाय टीचर्स का पेपर अगर हम छोड़ दें तो क्या उसके अंदर रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स का एक भी क्वेश्चन आता है? नहीं आता है। और मुझे इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, मुझे इस वर्ड के पीछे का इतिहास पता होना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसका मीनिंग। अब मान लो हेल्सियन एक वर्ड है, अब मुझे इसका नहीं पता रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, बट मुझे इसका मीनिंग पता है, and that is more important, right? Same with this thing. अब मुझे नहीं पता इसका रूट वर्ड क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, but I know the meaning of that word। और मुझे मार्क्स कौन दिलाएगा, इसका मीनिंग क्या। और एक और चीज गाइस, जितने भी बच्चे जो रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स करके सीखते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उससे आप नहीं सीखोगे, मेरा पर्पस है कि हम किससे ज्यादा सीख सकते हैं। ऐसे तो आप डिक्शनरी से भी सीखोगे, आई एम नॉट डिनाइंग कि आप डिक्शनरी से नहीं सीखोगे, लेकिन क्या हम कोई डिक्शनरी याद कर सकता है? नहीं, मैंने भी नहीं करी आज तक। मैं भी ऐसे खाली टाइम में बैठ के डिक्शनरी नहीं पढ़ सकता, है ना। इट इज क्वाइट बोरिंग। एंड अगर आप रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स से पढ़ रहे हो तो वह आपको वर्ड्स का नॉलेज देगा, बट वो आपको लिमिटेड रखेगा। क्या आप उससे सारे वर्ड्स याद कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता आप सारे वर्ड्स याद कर लोगे। क्या उससे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है? नहीं। तो फिर हम अपने दिमाग में फालतू का कचरा रखें क्यों कि ये इसका रूट वर्ड है, ये इसका प्रीफिक्स है, ये इसका सफिक्स है। बल्कि मैं आपको बताता हूं गाइस कि अगर आपने वर्ड मीनिंग्स याद कर लिए तो आप स्वयं रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स, सफिक्स बना लोगे। मैंने भी ऐसे बनाया, मैंने बहुत सारे वर्ड्स फाइल से पढ़ लिए एक बार, तो मुझे पता पड़ गया अच्छा फाइल मतलब लव, सो व्हाट द हेल आई कैन डू। अब एग्जाम में अगर कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जो मुझे पता है, जैसे फिलैटली, अब जो बता दें मुझे गाइस जिन्होंने फाइल वर्ड पढ़ा है कि फिलैटली का मतलब क्या होता है, you cannot tell me, तो root word is not helping you there। So if root word is not helping you there to identify any unknown word, so it is of no use guys, है ना। अब आपको ये पता पड़ गया फिलैटली मतलब प्यार, तो what प्यार, ऐसे तो अब आप गेस नहीं कर सकते ना वहां पर एग्जाम के अंदर, फाइन। तो इसीलिए गाइस माय पर्पस इज, और आपको भी एक सजेशन है कि डायरेक्टली नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, एंड इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड यू कैन क्रिएट योर ओन प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स। लेकिन हमें क्रिएट करने क्यों है, हमारे एग्जाम में वो नहीं आते। कोई भी एग्जाम बता दो जिसके अंदर आपके आ रहा है कि आइडेंटिफाई द रूट वर्ड्स, नहीं आता। तो इट इज हमारे अभी जो समय होता है हम अपने दिमाग में वह इंफॉर्मेशन रखें जो काम की है या जो हमारे काम नहीं आ रही है। ऐसे तो मैं भी आपको फोनेटिक्स पढ़ा दूं कि ये बच्चा प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी अच्छा करेगा, तो करोगे क्या उसका? इंटरव्यू तक भी आपको इतनी कोई हार्डकोर प्रोनाउंसिएशन नहीं चाहिए होती है कि नहीं आपको तो वहां पे जाके यू शुड साउंड लाइक इन इंग्लिश, नो इट इज ऑफ नो यूज, फाइन। सो हमें वह ज्ञान चाहिए जो हमारे काम का है, हमें वह चीजें रखनी जो हमारे काम की है, फाइन। चलिए, अब क्या होता है कि वह जो सारस है वह भूखा ही रह जाता है। एंड अब क्या है कि वो घर जब रास्ते में जा रहा होता है तो वो मनी मन अब प्लानिंग कर रहा था, वो भी स्ट्रैटेजिम बना रहा होता है कि मैं भी, है ना, अब कैसे अपने इस अपमान का, इस डेरोगेशन का मेरे को भी यहाँ पर रिटेलिएशन लेना है। रिटेलिएशन गाइस हम देख चुके हैं, न्यूज़पेपर में भी आया था, हमने कहानी में भी देखा है, महाभारत इज फुल ऑफ रिटेलिएशन, है ना। तो वो देखता है कि मुझे भी अब बदला लेना है, तो वह मौके की फिराक में था। ही वॉज सर्चिंग दैट टाइम, है ना, कि कब वह मौका आ जाए एंड कब मैं उससे बदला ले लूं। अब क्या होता है कि एक दिन अब सारस का बर्थडे होता है ना, तो ये मौका भी था, है ना, दस्तूर भी था। तो सारस क्या होता है, सारस ऑल्सो वॉन्ट्स टू थ्रो द पार्टी, अब वो भी पार्टी थ्रो करना चाहता था। तो वह अब इसको फीस्ट पर निमंत्रण देता है, इसको, इस श्रूड
फॉक्स को। तो जो श्रूड फॉक्स है उसके पास जाता है सारस, कहता है कि मित्र मैं तुम्हें आज फीस्ट पे बुलाने आया हूं। तो यह सुन के जो सारस है वो बहुत ज्यादा मर्थफुल हो जाता है, हेल्सियर हो जाता है, ग्ली हो जाता है ना, कि वाओ आज आज मैं इसके घर पे जाकर खाना खाऊंगा और बड़ा मजा आएगा, है ना। तो ये भी आज सवेरे से थोड़ा थोड़ा बहुत ही मिएगर फूड खाता है, बहुत ही मिएगर का फूड खाता है, मतलब बहुत ही कम फूड खाता है। मिएगर बहुत ही कम मात्रा में, है ना। सो बहुत ही मिएगर फूड खाता है, बहुत कम खाना खाता है दिन भर में। शाम को उसको फीस्ट पे जाना होता है, तो वह अब शाम को तैयार व्यार होके अडोनिस बनके, स्प्रूस बनके, डैंडी बनके वह अपने सारस के घर चला जाता है। अब सारस जो है वो तो बदले की भावना से बैठा था, वो तो यहाँ पे वेंजियंस लेना चाहता था, वो तो यहाँ पर वेंजियंस लेना चाहता था। आपको मुझे बताना है गाइस, ऐसे लोग जो बदले की भावना रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द वन हु हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और द वन हु हैज द कैरेक्टर ऑफ टेकिंग रिवेंज, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? जो बहुत ज्यादा रिवेंजफुल होता है, जैसे कि ऊंट या हाथी। फाइन, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, वो भी वी से ही स्टार्ट होता है। चलिए, अब होता क्या है, वह पहुंचता है उसके वहां पर, बोलता है कि ठीक है, उनके बीच में गॉसिप और ये सब हो जाती। अब वो कहता है खाना, है ना। अब यहां पर भोजन की बारी होती है। अब यहां पर जो सारस है, जो उसने यहां पर अब प्लॉय चली, उसने यहां पर क्या प्लॉय चली? प्लॉय आपको पता ही है, गैम्बिट आपको पता है, गिमिक आपको पता है ना। तो गैम्बिट, गिमिक, इसके और भी 2-3 सिनोनिम्स हैं जो हम देख चुके हैं। महाभारत इज फुल ऑफ प्लॉयज, गिमिक्स एंड गैम्बिट्स, है ना। इवन भागवत कथा में भी है कि जो कृष्ण है उन्होंने बहुत सारी चालें चली हैं। तो आई हैव यूज्ड दैट इन भागवत कथा एंड महाभारत, सो काइंडली वॉच दोज वीडियोस एंड यू विल बाय हार्ट दीज वर्ड्स। चलिए, तो अब क्या है कि जो एक सारस है, जो क्रेन है, यहाँ पर एक प्लॉय चलता है। क्या प्लॉय चलता है कि जैसे वह जो भेड़िया, जो लोमड़ी थी, वह उसके लिए बहुत ही ओपन वेसल के अंदर, यूटेंसिल के अंदर उसके लिए खाना लेकर आया, है ना। अब यहां पर जो सारस है वो भी क्या करता है कि सारस, आपको पता है इसकी बड़ी बीक है, बहुत बड़ी बीक होती है। तो एक सुराही जो होती है ना, जो सुराही होती है इस तरीके की, है ना, वह अब उस सुराही के अंदर खाना लेकर पहुंचता है ना। आपने देखा होगा सुराही जो होती है उसकी बहुत ही लंबी सी नेक होती है एंड देन उसका जो है पैंदा होता है ना। तो वह इस सुराही के अंदर अब वो खाना लेकर पहुंचता है। अब यह जो फॉक्स है ना, वह भी ग्रैपल करता है, स्ट्रगल करता है खाने तक पहुंचने का, क्योंकि इतनी लंबी जीभ है नहीं कि नीचे तक पहुंच जाए। लेकिन जो सारस है वो अपनी बीक डालता है और आराम से खाना खाता है, और बार बार वह अपने मित्र का मौक उड़ाता है, बार बार वह उसका तीर उड़ाता है कि मित्र खाओ ना भोजन, तुम खा क्यों नहीं रहे मित्र, तुम खाओ ना, है ना। क्योंकि अब वो अपनी जीभ डाल नहीं पा रहा, अब वो खा भी नहीं पा रहा, बार बार पूछ रहा है उससे खाना कैसा लगा, खाना कैसा लगा, है ना। तो दैट इज द टिट फॉर टैट, कि कभी भी यू शुड नॉट बी एनवियस विद योर क्रॉनीज। अगर आपके कोई मित्र हैं, खासकर ये बॉयज में नहीं होता है कि बॉयज आर नॉट दैट एनवियस, बट यस, फिर भी किसी भी व्यक्ति को किसी से एनवियस नहीं होना चाहिए। कोई अगर आपको दिख रहा है कि उसकी जॉब लग गई, है ना, तो उसने भाई, उसके कर्म है, उसके पिछले के कुछ कर्म होंगे पिछले जन्म के, उसने इसमें भी कुछ मेहनत करी होगी जिसका उसको रिजल्ट मिला है। तो यू शुड नॉट बी एनवियस, है ना। अदरवाइज अगर आप एनवियस होते हो तो आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। अगर आपने कभी किसी से ईर्ष्या रखी, इफ यू हैव टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर फॉर समवन, so God will definitely give you the result. So don't have such feelings for anyone. Always do good things. So we'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. And kindly write these words. ये डॉजियस बनाने हैं, कब बनाने हैं? बाद में। अब आप चाहें तो अपने वीडियो को बंद करें और इस कहानी को वापस रीआइटरेट कर लें कि कैसे ये कहानी चल रही है। इसके अंदर आप अब क्या करना है, कहानी को लिखना है कीवर्ड्स के साथ कि ये कहानी है नंदनवन की। उसके अंदर 2 दोस्त थे, सारे जानवर जो थे बहुत ही ज्यादा हार्मनी और अकॉर्ड से रहते थे। फिर अगर आपको याद आ जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी आप लिख सकते हैं, जो फ्रेज है ना, आप बाद में। और अगर आप कुछ भूल जाएं तो वापस वीडियो को फटाफट देखें और उसमें से कुछ भूल गए तो आप लिख लें। जहां तक है अपन भूलेंगे नहीं, क्योंकि कहानी को अगर आप रीआइटरेट करते हैं गाइस तो वह आपको याद आ जाएगी। फाइन गाइस, तो मिलते हैं अपन अब आरसी की क्लास में विद दैट न्यूज़पेपर, जहां पर हम वापस इनमें से कोई ना कोई वर्ड हमें टकराएगा और वहां पर भी हमारी वोकैबुलरी
प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस करेंगे. एंड काइंडली गाइस टेल योर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट फ्रॉम मी, गिव मी द फीडबैक, हाउ कैन आई बेटर माय वीडियोस. So I will be waiting for your suggestions. Thank you.